हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्या आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो नीम से 2014 का पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर पोर्शन पे बात करने वाले हैं और मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करके दिखाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे फर्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आप लोगों के पास 2 हेक्साडेसिमल वैल्यू दी हुई है और इसको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास नंबर है A10 और सेकेंड वैल्यू है B21। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए, A का कितना होता है, 10 होता है, तो 1010 हो जाएगा A का। उसी तरह 1 का क्या हो जाएगा, 0001 हो जाएगा। उसी तरह 0 का हो जाएगा 0000 हो जाएगा। अब हम लोग नीचे वाले को चेंज करते हैं तो B का 11 होता है, तो ये 8 0, ये 2 और 1 3 हो गया, मीन्स 11 हो चुका है। B का 2 का हो जाएगा 0010 हो जाएगा। उसी तरह 1 का हो जाएगा 0001 हो जाएगा और इन वैल्यू को हम लोगों को सिंपली ऐड करना है। तो ये 01 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0, इसको ऐड करेंगे तो ये 1 और ये 0 ये 0, इसको ऐड करेंगे तो ये 1 ये 0 ये 1 और यहाँ पे 0 ये 1। ये हम लोगों की वैल्यू जो है ये बाइनरी नंबर में आ चुकी है। अब हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो डेसिमल में आप लोग कन्वर्ट करना जानते होंगे, मीन्स कि यहाँ पे आप लोगों को 1 2 ऐसे करके चलना है, या तो आप लोग 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 3 ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप लोग इस वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे तो ये वैल्यू आप लोगों का आएगा 5425 जो है इस वैल्यू की, इस जो बाइनरी नंबर है इसकी वैल्यू होने वाली है। तो आप लोग इसको एक्सचेंज कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का ए है ये राइट हो जाएगा 5425। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है आप लोगों के पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दी हुई है। तो फर्स्ट मेथड आप लोगों के पास है कि इसको मीन्स कि बाइनरी में है तो बाइनरी में ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, और सेकेंड आप लोगों के पास जो मेथड है उसमें आप लोग इसको डेसिमल में चेंज कर लीजिए और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग उसको बाइनरी में चेंज कर दीजिए। तो मैं दोनों मेथड आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो मैं मेथड 1 पे बात कर रहा हूं। तो ये 111 दिया हुआ है और 101 का मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 हो जाएंगे और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 हो जाएंगे। 1 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 3 1 हो जाएंगे। ये 1 हो जाएगा, ये हम लोगों का 1 हो जाएगा। 1 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 1 1 आप लोगों का 0 हो जाएगा और ये 1 1 0 हो जाएगा। फिर कैरी जो है वो 1 आ जाएगी। आप लोग इसको ऐड करके देख सकते हैं। तो ये देखेंगे किस ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन बी में ये आया हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं मेथड 2 भी सिखाया हूं कि आप लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करिए, डेसिमल में कन्वर्ट करिए बाइनरी नंबर को। तो ये बाइनरी किसका है, ये 7 का डेसिमल है। बाइनरी नंबर जो है वो डेसिमल में 7 होगा और ये जो बाइनरी नंबर है वो डेसिमल में क्या होगा, 5 होगा। आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगी और 35 के लिए आप लोगों को इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये 1 2 4 8 16 और 32 मीन्स कि ये वैल्यू और ये दो वैल्यू जो हैं इन सभी को ऐड कर देंगे तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो ये भी वैल्यू देखेंगे तो बी ऑप्शन ही को ही डिनोट कर रही है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज 8 बिट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेगेटिव नंबर डेट। मीन्स कि आप लोगों के पास 93 नंबर दिया हुआ है और इसका हम लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले 93 की हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का 1 2 4 8 16 32 और ये आप लोगों का 64 हो जाएगा। तो इन दो को ऐड करेंगे हम लोग, इन दो को, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का
एक मिनट, ये आप लोगों का 32 ऐड नहीं होगा, क्योंकि 32 को आप लोग ऐड कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोगों को इन दोनों को ऐड करना है, 64 और 16 को ऐड करेंगे तो ये 80 हो जाएंगे। अभी आप लोगों को 13 की ज़रूरत है तो 8 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए, 1 को ले लीजिए। मीन्स कि ये 1 0, ये 1 1 1 0 1 आ चुका है आप लोगों का 93 का नंबर। अब इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट आप लोग निकालना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट वंस तक सेम वैल्यू रहेगी, इसके बाद एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज करने से पहले आप लोग 8 बिट बनाना है तो इसको 8 बिट बना लीजिए। तो यहाँ तक देखिए 4 बिट है, मीन्स कि यहाँ पे एक 0 और आएगा, तब जाके आप लोगों का 8 बिट बनेगा। तो ये मैं करना भूल गया था, तो अभी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोग इसको चेंज करिए तो फर्स्ट वंस जो है ये सेम रहेगा, इसके बाद एक्सचेंज होंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 0 0 ये 1, और ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 10 और 10 0 0 1 1 ये आप लोगों का आंसर आ चुका है। तो आप लोग देखिए कौन से ऑप्शन में आप लोगों का आया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेट नंबर। ये नंबर आप लोगों के पास दिया हुआ है 0 0 1 1, फिर दिया हुआ है 0 1 0 1, फिर दिया हुआ है 1 0 0 1, फिर दिया हुआ 1 1 0 0। इसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग राइट साइड से आइए, इस साइड से, और आप लोग वैल्यू तब तक देखिए कि जब तक आप लोगों को फर्स्ट वंस नहीं मिल जाता है। जब तक फर्स्ट वंस नहीं मिलेंगे तब तक आप लोगों को वैल्यू सेम लिखनी है, इसके बाद इंटरचेंज करना है। तो ये 0 है, ये भी 0 है। अब देखिए फर्स्ट वंस मिल गया तो आप लोग 1 लिख दिए, इसके बाद की वैल्यू इंटरचेंज होगी तो 1 का 0 कर देंगे, इस 1 का 0, और ये 0 0 का 1 1, और ये 1 का 0, इस 1 का 0, इस 0 का 1, इस 1 का 0, इस 0 का 1, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 1। तो आप लोग चेक करिए कि ये कौन से ऑप्शन में आया हुआ है। तो 1 1 0 0 10, ये 100, फिर 11 0 0, मीन्स कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी में देखेंगे तो सेम आंसर जो है ये आप लोगों के सेकेंड कॉम्प्लीमेंट से मैच आ रहा है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि द बूलियन एक्सप्रेशन डेट इज सेम एज, मीन्स कि आप लोगों के पास x डॉट x प्लस वाई दिया हुआ है और इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x डॉट x हो जाएगा प्लस ये x डॉट y हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि x डॉट जो x होता है ये कितना होता है, x होता है। अब प्लस ये कितना है, x डॉट y है। अब हम लोग इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो ये 1 प्लस y आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि 1 प्लस y जो होता है ये कितने के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। मीन्स कि x डॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और x डॉट 1 जो होता है ये किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी में देखेंगे तो x दिया हुआ है, तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेट नंबर और डेट नंबर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनका हेक्साडेसिमल फार्म हम लोगों को बताना है। तो पहला तो मेथड हम लोगों के पास है कि इन लोगों को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। और सेकेंड मेथड ये है कि ये जो बाइनरी नंबर है हम लोग बाइनरी में ही इनका मल्टीप्लाई कर दें और उनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें। तो बाइनरी में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा वंस आ जाएंगे। मीन्स कि फिफ्थ आप लोगों के 5 टर्म आने वाले हैं तो प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग इसको चेंज कर लीजिए इसको डेसिमल में। तो इसको आप लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 1, ये 4, और ये आप लोगों का 16, मीन्स कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, 1, ये 4, और ये आप लोगों का 8, मीन्स 12, और ये 13, और 13 16 कितना आप लोगों का हो गया, 29। मीन्स कि 29 और आप लोगों को 21 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से 29 हो जाएगा
और ये 8 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 609 आएगा। अब आप लोगों को इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल में। तो 609 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से आप लोगों को डिवाइड करना होगा। तो ये डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 8 टाइम्स जाएगा तो 128 हो जाएगा। मीन्स कि जो आप लोगों की रिमाइंडर है वो 1 बचेगी, और फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 32 हो जाएगा। मीन्स कि 6 आप लोगों का रिमाइंडर बचने वाला है। तो आप लोगों का नंबर जो है हेक्साडेसिमल में क्या निकल के आया, 261 निकल के आया हेक्साडेसिमल में। और ऑप्शन देखिए कौन सा राइट हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है वो राइट हो रहा है, और ऑप्शन बी में बस 16 को इंटरचेंज कर दिया है। तो आप लोग जल्दी में बी को मार्क मत कर दीजिएगा, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट मार्क होगा। तो ये भी क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन ए निब्बल। मीन्स कि 1 निब्बल में आप लोगों के कितने बाइट्स होते हैं, तो 1 निब्बल में आप लोगों के 4 बिट्स होते हैं, और 4 बिट्स जो होता है हाफ आप लोगों के बाइट्स के बराबर होता है। तो आप लोगों का बी ऑप्शन जो है हाफ, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मीन्स कि आप लोग हाफ बाइट को लेंगे तो ये 1 निब्बल के इक्वल होता है। ये आप लोगों को ओनली जो आप लोगों की यूनिट होती है, तो ये भी आप लोग याद किए होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से टैकल हो जाता। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 8 डेट स्टार्ट विथ द 0 आर एंड विथ द बिट्स 1 1। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बोला क्या है कि आप लोगों के पास जो स्ट्रिंग है वो कितने लेंथ की है, 8 लेंथ की। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ की है। अब इसमें बोला क्या है कि जो बीट है वो कितने से स्टार्ट होनी चाहिए, या तो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, या तो इंड जो है वो कितने से होना चाहिए, 1 1 से होना चाहिए। तो आर बीच में केस दिया हुआ है। मीन्स कि फर्स्ट जो केस ऐसा जनरेट होगा जिसमें हम लोग यहाँ पे 0 लेके और सभी वैल्यू को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने आप लोगों के पास चांस है, या तो यहाँ पे 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। मीन्स कि 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। उसी तरह यहाँ पर भी 0 और 1 हो सकता है। मीन्स कि 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर, और उसी तरह 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी। मीन्स कि 7 आप लोगों के स्पेसेज हैं। तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी कितना बन रही है, 2 के पावर 7 बन रही है। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब देखिए सेकेंड आप लोग ऐसा भी तो इसको अरेंज कर सकते हैं। मीन्स कि ये आप लोगों के पास 8 जो हैं, ये आप लोगों के पास स्ट्रिंग है, और इनका जो इंड है वो किससे हो जाए, 1 1 से। मीन्स कि यहाँ पर भी इंड 1 हो जाए और यहाँ पर भी 1 हो जाए। तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी आप लोगों की बन सकती है, क्योंकि केस जो है वो आर का दिया है, एंड का दिया होता तो हम लोगों को 0 के साथ साथ यहाँ पे 1 1 लेना होता है, बट और का दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 1 1 जो है एक बार 0 का केस लेके फाइंड करेंगे और एक बार 1 1 का केस लेके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 की, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 2 की, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। मीन्स कि आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी कितनी हो चुकी है, 2 के पावर 6 की पॉसिबिलिटी हो चुकी है। अब आप लोग एक बात का और ध्यान देंगे कि ये मान लीजिए आप लोगों के पास जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना का था, 0 का था और 1 का था। तो यहाँ पे जब वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 0 के साथ ये नंबर बना चुका है। अब आप लोग बताइए कि ये जब 0 की वैल्यू है, यहाँ पे जब 0 था तो यहाँ पे 2 के स्थान पे पॉसिबिलिटी 0 या 1 की थी, यहाँ पर भी 0 या 1 की थी। मीन्स कि यहाँ पर जब 1 आया होगा और यहाँ पर जब 1 आया होगा, तो वही केस इसमें भी काउंट हो गया और वही केस इसमें भी काउंट हो गया। 2 टाइम्स काउंट हो गए हैं। आप लोग पीएनसी पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग ये मेथड पढ़े होंगे, लॉजिक लगाए होंगे कि इसमें भी 1 जो है 1 काउंट हो जा रहा है 1 टाइम्स, और इसमें भी काउंट हो जा रहा है। मीन्स कि इस जो आप लोगों का ये काउंट हो रहा है 0 वाला, इसको हम लोगों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा इन सब में से। तो ये केस हम लोगों का क्या बनेगा, तो जब आप लोग यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और इस साइड में 1 1 रहेगा, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। मीन्स कि ये 1 2 3 4 5, मीन्स कि 2 के पावर 5 जो है, इन दोनों को जो ऐड करेंगे उसमें से 2 के पावर 5 क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसा केस है जो इसमें भी काउंट हो रहा है और इसमें भी काउंट हो रहा है। तो अब हम लोग चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 के पावर 7 प्लस 2 के पावर 6 और माइनस 2 के पावर 5 हम लोगों को करना है। अब 2 के पावर 7 जो होता है ये 128 होता है, अब प्लस
2 के पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, या माइनस ये जो 2 के पावर 5 होता है ये 32 होता है। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 128 और ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और इन दोनों को आप लोग ऐड करेंगे तो 160 हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग डी में देखेंगे तो 160 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आप लोगों का राइट मार्क हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि ये आप लोगों के पास नंबर है और इसको हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया हूँ कि जो फ्रैक्शनल पार्ट रहते हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट के इस साइड की जो वैल्यू होती है उसमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो 531 को आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए करिए क्या कि 1 2 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 फिर 128 फिर 250 आप लोगों का 5 हो जाएगा, फिर 512 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 512 हो चुका है, मीन्स कि 1 हो चुका है। अभी हम लोगों को ज़रूरत कितने की है तो 19 की ज़रूरत है, क्योंकि 531 में 512 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19 बचेगा। 19 जो है वो आप लोगों का कहाँ से आ सकता है, तो ये 16 को हम लोग ले लेते हैं, तो ये 16 अभी 3 की और ज़रूरत है, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। बाकी सिचुएशन पे 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो ये आप लोगों के किसके रिप्रेजेंटेशन हो गए 531 के रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब हम लोग 0.53125 का रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, पॉइंट ये 1 इस साइड आ जाएगा। अब हम लोगों को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये तब तक मल्टीप्लाई करते चलने हैं जब तक कि इधर की टोटल वैल्यू जो है वो 0 0 नहीं हो जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डॉट इधर अब कुछ भी नहीं आया आप लोगों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 250 और 00 यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा तो 0। हम लोग इसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 2 टाइम्स मीन्स कि कितना हो जाएगा 500 और 2 टाइम्स 0 लग जाएगा और यहाँ पर भी कुछ नहीं आया तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ये हम लोगों का 0 0 0 0 और 2 5 जा 10 होगा, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऑरेंज करके लिखेंगे तो हम लोगों का ये ऊपर से नीचे लिखा जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 हो जाएगा। और आप लोग वैल्यू देखेंगे कि कौन सा आप लोगों का राइट होने वाला है, तो इसमें 4 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स डैट ये तो होगा नहीं, ये वैल्यू आप लोगों की आ रही है क्या, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। 00 11 फिर ये 1 फिर 4 टाइम 0 और ये 1। हाँ, आप लोगों का ऑप्शन जो डी है राइट है, क्योंकि इसमें 0 और 1 ज़्यादा हो जा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन मार्क करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग भी अपने साइड से कोशिश करिए कि ऑप्शन जो डी है वो राइट हो जाए। तो ऑप्शन डी क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। एक बार हम और मिला लेते हैं, तो यहाँ पे 4 टाइम 0, यहाँ पे 4 टाइम 0 1 फिर 2 टाइम 0 और 1 0.10001। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन जो डी है ये राइट मार्क हो चुका है और ये पूरा का पूरा आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो आज का हम लोगों का जो सेशन था 2014 के जितने भी हम लोगों के कंप्यूटर के क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे हम लोग कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोगों को मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आप लोगों को पता चल जाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।